हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए, मगर रास्ते में एक अजीब मंजर सामने आया। वही कमज़ोर और सुस्त खच्चर जिस पर वो आई थीं अब इतना तेज चलने लगा कि काफिले की कोई सवारी उसका साथ न दे सकी। काफिले की औरतें हैरान रह गईं और कहने लगी, ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी, या तुमने कोई नया तेज रफ्तार खच्चर खरीद लिया है? हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, नहीं, खुदा की कसम, यही वही है। ये सिर्फ रफ्तार का बदलना न था, ये बरकत का ज़हूर था। जब वो अपने गांव पहुंचे तो वहां शदीद कहत था, जानवर कमजोर थे और उनके थन खुश्क हो चुके थे। वो जमीन जो कैद से जकड़ी हुई थी, जहां हर तरफ महरूमी और तंगी थी, मुझे याद नहीं कि अल्लाह की जमीन पर इससे ज्यादा खुश्क और बेहाल कोई इलाका हो। लेकिन जैसे ही हम वापस आए, एक अजीब तब्दीली शुरू हो गई। मेरी बकरियां जब चरने जाती तो खाली नहीं लौटती, बल्कि आसूदा हाल और दूध से भरी हुई वापस आती। हम उन्हें दोहते और खूब सैर होकर पीते, जबकि दूसरों के लिए दूध का एक कतरा भी नसीब ना होता। उनके जानवरों के थिन खुश्क रहते, गोया कभी दूध था ही नहीं। यहां तक कि हमारी कौम के लोग अपने चरवाहों से कहने लगे, बदबख्तो, अपने जानवर वहां ले जाया करो जहां अबू जुवैब की बेटी का चरवाहा ले जाता है। मगर यहां भी फर्क कायम रहा। उनकी बकरियां भूखी और खाली वापस आती और हमारी भरी हुई दूध से लबरेज। फिर हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास ले आए। हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी तौफीक के मुताबिक हमें इनाम व इकराम से नवाजा। जाहिर है अब कायदे के मुताबिक हमारा कोई हक न था कि हम उस मुबारक बच्चे को अपने पास रखें, मगर ये जुदाई हमसे बर्दाश्त न होती थी, क्योंकि हम देख चुके थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो बरकतों का खजाना था, रहमतों का सरचश्मा था। एक लम्हा के लिए भी हमें उनसे दूरी गवारा न थी। और फिर कुदरत ने एक सबब पैदा कर दिया। उसी साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैल गई। हमने उसी को बहाना बनाया और अर्ज किया कि इस बच्चे को अभी हमारे साथ रहने दें। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा राजी हो गई और यूं हम दोबारा इस नूर को अपने साथ ले आए। जैसे ही वो हमारे घर आए, हमारा घर रहमतों का मरकज बन गया। एक दिन उस नूरानी बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अम्मा जान, मेरे भाई बहन दिन भर नजर क्यों नहीं आते? वो रोज सुबह कहाँ चले जाते हैं? हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने मोहब्बत से जवाब दिया, बेटा, वो बकरियां चुराने जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मादर मेहरबान, मुझे भी उनके साथ भेजा कीजिए। एक सादा सी ख्वाहिश थी, मगर उसके पीछे एक अजीम हिकमत पोशीदा थी। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर इजाजत दे दी और यूं वो मुबारक बच्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना अपने रजाई बहन भाइयों के साथ चिरागाह की तरफ जाने लगे। वहां बकरियों को ले जाना, उनकी देखभाल करना, उन्हें महफूज रखना, ये सब काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अंजाम देते। ये कोई आम अमल न था, ये वो सुन्नत थी जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रही। चिरागाह की खामोश फजा में जहां बच्चे बकरियां चुरा रहे थे, अचानक हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के एक फर्जंद दौड़ते हुए हाँपते कांपते घर पहुंचे। सांस टूट रही थी, आवाज लरज रही थी। उन्होंने घबरा कर कहा, अम्मा जान, बड़ा अजीब वाकया हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 आदमी आए, सफेद लिबास पहने हुए। उन्होंने उन्हें जमीन पर लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया। मैं डरकर वहां से भाग आया। यह सुनते ही हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर घबराहट में फौरन चिरागाह की तरफ दौड़े। दिल बेचैन था,
कदम तेज थे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो मुबारक बच्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मगर चेहरा खौफ और हैरत से जर्द था। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने मोहब्बत और शफकत से पूछा, बेटा क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से फरमाया, मेरे पास 3 आदमी आए। उनके कपड़े बहुत सफेद और साफ थे। उन्होंने मुझे लिटाया, मेरा सीना खोला और उसमें से कुछ निकाला, फिर कुछ और रखकर उसे दोबारा बंद कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मुझे जरा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। ये कोई आम वाकया न था, ये एक अजीम राज था, एक इलाही इंतजाम था। हुजूर अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करके दिल निकाला, दिल से एक लोथड़ा निकाला, फिर दिल को एक तश्त में जमजम के पानी से धोया और फिर उसे जोड़कर उसकी जगह लूटा दिया। इस हैरत अंगेज वाक़े के बाद हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में एक अंदेशा पैदा हुआ, एक खौफ कि कहीं उस बच्चे के साथ कोई गैर मामूली बात पेश ना आ जाए। वो जानती थीं कि ये कोई आम बच्चा नहीं, मगर उसी एहसास के साथ एक जिम्मेदारी भी महसूस हुई। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि अब इस समानत को उसकी हकीकी मां के सुपुर्द कर दिया जाए। और यूं वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के पास हाजिर हुई। दिल में मोहब्बत भी थी और जुदाई का दर्द भी, मगर ये एक जरूरी फैसला था। चुनाचे उन्होंने इस मुबारक बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के हवाले कर दिया और यूं ये नूरानी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की आगोश मोहब्बत में वापस आ गई। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई साल मोहब्बत, शफकत और तरबियत के साथ गुजारे,